सभी को जय माता की। आपके लिए एक और आती ही विस्मयकारी चीज आपको बताने वाला हूं। एक ऐसा चीज जो हमारे घर में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन उसके फायदे बहुत ही चमत्कारिक है। जिस खास वस्तु के चमत्कारिक लाभ के विषय में बताने वाला हूं, उसका नाम है छुहारा, जिसको हम अंग्रेजी में ड्राई डेट्स भी कहते हैं, यानी छुहारा। इसके सामान्यतः हम लोग अपने भोज्य पदार्थों में उपयोग करते हैं या ईश्वरीय आराधना में भगवान का भोग लगाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अपने शास्त्रों में, खासकर तंत्र शास्त्रों में बहुत ही चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं, जिनके उपयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग से आप अनेकानेक दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी जो आपके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में या सांसारिक जीवन में जो कमियां हैं, आप इसके उचित प्रयोग के माध्यम से अपने सारे कष्टों को खत्म कर सकते हैं। वैसे तो इसके अनेकानेक हजारों उपयोग हैं। छुहारे में एक बात विशेष ध्यान रखिए, जो एक छुहारे में 2 बीज यानी संयुक्त छुहारा वैसे तो लगभग दुर्लभ है, लेकिन सबसे चमत्कारिक वो ही है। यदि वो न भी मिले तो सिंगल यानी बिना डबल बीज के सिंगल बीज वाली छुहारा भी चमत्कारिक है। अब इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले समझिए, जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही उथल पुथल मचा हुआ है, स्त्री हो चाहे पुरुष, आप अपने ससुराल पक्ष के महिलाओं से, पुरुषों से, खासकर सामान्य झगड़े होते हैं, सास बहू की होती है या नंद भाभी की होती है, यानी किसी भी प्रकार से तानों से परेशान हो, आर्थिक लेन देन के मामले को लेकर परेशान हो या आपसी व्यवहार को लेकर परेशान हो, पुरुष अपने व्यक्तिगत विचारों के कारण परेशान हो या आपसी व्यवहार के कारण परेशान हो, यानी दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो या स्थिति ये आ गई हो कि आप अलग होने के सोच रहे हैं, ऐसे परिस्थितियों में भी छुहारा बड़ा ही चमत्कारिक फायदा करता है। बस उसका उपयोग सही ढंग से आपको कर लेना है। तो आइए बताते हैं इसका सही उपयोग कैसे करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकते हैं और झगड़ा मुक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि मार्केट से अष्टगंध खरीद कर लाना है और 5 छुहारों का पाउडर बना लेना है। पाउडर इतना बारीक हो कि जिसको चंदन में मिलाया जा सके, यानी अष्टगंध में मिलाया जा सके। फिर उस अष्टगंध मिश्रित छुहारे के पाउडर को गुलाब जल से घोलकर, यानी ध्यान रखें गुलाब जल आपके दैनिक उपयोग का ना हो, शुद्ध हो, उस गुलाब जल में उसको घोलकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु को टीका लगाएं, यानी भगवान विष्णु को तिलक लगाना है। इसके बाद आप स्वयं भी तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि वो पीला चंदन अष्टगंध में कई प्रकार के उसमें गंध यानी रोली आदि सब चीजें मिली होती है, इसलिए उसको महिलाएं और या पुरुष कोई भी लगा सकता है, सुहागिनें भी लगा सकती हैं, कोई प्रतिबंधित नहीं है। तो सर्वप्रथम आप भगवान विष्णु को टीका लगाएं, फिर आप स्वयं टीका लगा लें। इसके बाद यदि आप स्त्री हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें नमः नहीं जोड़ना है, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला जप कर लेना है। उठने से पहले आसन के नीचे जल लगाकर उसका मस्तक पे टीका अवश्य लगाएं और ओम इंद्राय नमः इसका उच्चारण करें। यदि आप पुरुष हैं और आप अपने दाम्पत्य जीवन में शांति चाहते हैं तो आपके लिए इन्हीं सारे विधानों को करने के साथ ही एक भिन्न मंत्र है, यानी अलग मंत्र है। आपका मंत्र है ओम ह्रीं गौर्यै नमः। इस मंत्र का पुरुष जप करें तो आपके दाम्पत्य जीवन की सारी समस्याएं स्वयं में नष्ट हो जाएंगी।
इसको कुछ दिन करिए, आपको चमत्कारिक लाभ दिखेगा। शायद आपको किसी मध्यस्थ की जरूरत न पड़े या आपका दाम्पत्य जीवन बिखरने से बच जाए। और इतना ही नहीं, सास बहू के झगड़ों से, चाहे पारिवारिक झगड़ों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। इस उपाय को कम से कम 51 दिन तक अवश्य करें। एक और बात ध्यान रखें, इस मंत्र को जप करने के लिए यदि रक्त चंदन या हल्दी की माला हो तो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। भगवान विष्णु के मंत्र को जपने के लिए सामान्यतः लोग तुलसी की माला का प्रयोग करते हैं, लेकिन महिलाओं को तुलसी की माला से जप करना वैराग्य को पैदा करता है, इसलिए आप तुलसी के स्थान पे अन्य किसी माला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं उन विवाह योग बालक एवं बालिकाओं की जिनकी सभी योग्यताओं के और उचित उम्र हो जाने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है। इनके लिए भी एक सरल उपाय है कि जो छुहारे से ही जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम आपको पीले कपड़े में 11 छुहारे और 11 हल्दी के गांठ को पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पे वायव्य कोण में रखना है। ध्यान रखिए, इस सामग्री को वायव्य कोण में रखना है। वायव्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर का कोना। आपके पूजा स्थल में जो भी वायव्य कोण हो वहीं पे इन वस्तुओं को पीले कपड़े में बांध के रखकर फिर उसका यथासंभव पूजा कर लें। और पूजा करने के बाद में हल्दी की माला या रक्त चंदन की माला से, यदि महिला है यानी बच्ची है तो उनको कात्यायनी मंत्र अभी मैं आपको बता दूंगा। कात्यायनी मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप करना चाहिए। कुल जप की संख्या यदि 11,000 आप कर लें तो शायद किसी प्रकार की भी बाधा हो, सारी बाधाएं दूर होकर आपका सिर्फ उत्तम विवाह ही नहीं होगा बल्कि दाम्पत्य जीवन भी ताउम्र यानी संपूर्ण जीवन दाम्पत्य जीवन में भी कोई बाधाएं नहीं आएंगी। तो पहले आपको कात्यायनी मंत्र बता दें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। खास बात का ध्यान रखें, कभी भी कात्यायनी मंत्र पीले आसन या केले के पत्ते पे बैठ के किया जाए तो कई गुना ज्यादा फलदायक होता है। पीले वस्त्र पहन लें तो और भी अच्छा है। साथ ही यदि पुरुष को ये उपाय करना है, यानी आप बालक हैं, मेल हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो उपरोक्त उपाय यानी आपको भी पीले कपड़े में 11 छुहारे 11 हल्दी की गांठ बांधकर पूजा स्थल के वायव्य कोण में रखकर और आपको एक दूसरा मंत्र जपना है। आपका मंत्र है ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। आपको भी रक्त चंदन की माला से ही 1 महीने तक कम से कम 1 माला जप अवश्य करना चाहिए। आपको भी आपके मनचाहे स्थान पे विवाह भी हो जाएगा और संपूर्ण जीवन दाम्पत्य जीवन में कोई बाधाएं भी नहीं आएंगी। इसके बाद बात करते हैं गलत फहमियों के कारण। यदि आपका दाम्पत्य जीवन बिखरने वाला है, बिखरने वाला नहीं लगभग बिखर चुका है, यानी गलत फहमियों के कारण आप अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके पहुंच चुकी हैं या पति घर से अन्यत्र नौकरी पे आपको साथ नहीं रख पा रहे हैं या आप अपने जिद के कारण या अपने स्वाभिमान के कारण या एक दूसरे सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पे या स्वाभिमान के नाम पे यदि गलत फहमियों के कारण दूर होते चले जा रहे हैं और लगभग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तब भी आपके एक साथ रहने का उपाय है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। 2 छुहारे, बस ध्यान रखिए उनकी एक दूसरे की दिशा होगी विपरीत होगी, यानी एक का गांठ लेफ्ट में, एक का गांठ राइट में। इनको एक साथ मौली से बांध दें, 11 बार कम से कम उसको बांध दें और उसको पीले कपड़े में लपेटकर पार्वती जी के चरणों में रख दें। यानी आपके घर में पार्वती माता की चित्र हो या प्रतिमा हो, उसके सामने रखकर और एक छोटे से मंत्र का
कम से कम 11,000 जप करना है। ये मंत्र दोनों कर सकते हैं, भिन्न भिन्न मंत्र नहीं है। आप दोनों पति पत्नी यदि एक होना चाहते हैं पुनः, तो इस मंत्र का 11,000 जप अपने अपने स्तर पे कर सकते हैं। आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम काम सौभाग्य दायिन्यै नमः। ओम काम सौभाग्य दायिन्यै नमः। इस मंत्र का आप 11,000 जप करके देखिए, आपकी जिंदगी में अवश्य चमत्कार होगा और ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि आपका आपसी मनमुटाव यानी आपके मन की झूठी गलतफहमियां खत्म होंगी और आप अतिशीघ्र पुनः साथ रहने लगेंगे और शायद तलाक या झगड़े की नौबत पुनः जिंदगी भर कभी नहीं आए। इस उपाय को छोटा मत समझिए, करके देखिए और आपको इसका चमत्कारिक लाभ अतिशीघ्र दिखने लगेगा। शायद 11,000 के पूर्व भी इसका चमत्कार आपको दिख जाए। इसके बाद बात करते हैं जो बच्चे जिद्दी हो गए हैं, यानी जिनके माता पिता उनके जिद के कारण अत्यधिक परेशान हैं, या बच्चे गलत मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं, या उनकी संगति बहुत ही गलत हो गई है, यानी वो नशे वगैरह में भी लिप्त होते जा रहे हैं, या उनकी गतिविधियां शंकास्पद हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी माता पिता को या माता पिता में कोई भी एक व्यक्ति 21 छुहारे को पीले कपड़े या किसी पीले पात्र पर रखकर कच्चे दूध से, एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, उसको कम से कम 54 बार उच्चारण करते हुए, यदि 108 बार उच्चारण करके अभिषेक कर देंगे तो आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। यदि एक माला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 54 बार, या ऐसा कर सकते हैं कि पति इस मंत्र का एक माला जप करे और पत्नी कच्चे दूध से इस 21 छुहारे को अभिमंत्रित यानी अभिषेक करती रहें। आपका मंत्र है ओम वसुदेव सूनवे नमः। ये ध्यान रखिए, वासुदेव सूनवे नहीं करना है, ओम वसुदेव सूनवे नमः। इस मंत्र का 108 या 54 बार उच्चारण करते हुए इन 21 छुहारों को कच्चे दूध से, यदि गाय का दूध मिल जाए और काली गाय का मिल जाए तो और चमत्कारिक फायदा मिलेगा। यानी आपको गाय के दूध से अभिसिंचित या अभिषेक करना है। फिर इन छुहारों में से 3-3 की संख्या में बच्चे को 7 दिन तक खाने को दें। कोशिश करें उसके बीज को कचरे के साथ न फेंके, किसी अन्यत्र जगह फेंक दें जहां पे किसी का पैर न लगे। आपके बच्चे में 7 दिनों के अंदर ही चमत्कारिक परिणाम दिखेंगे। ये आध्यात्मिक उपाय है, इस पे पूरी विश्वास के साथ करिए। इसमें आपको कुछ भी अन्य प्रयत्न नहीं करना है, एक सामान्य उपाय करना है, किंतु यदि आप अच्छे से करते हैं तो सिर्फ 7 दिनों में आपके बच्चों में चमत्कारिक अंतर आपको दिखने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यानी आप धन के लिए यदि परेशान हैं, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, धन का बचत नहीं हो रहा है, या आपके पैसे फंसे पड़े हैं, इसके लिए भी छुहारे का एक चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं आपको। आपको सिर्फ ये करना है कि लाल कपड़े में, इस बार पीला कपड़ा नहीं है, लाल कपड़ा है, लाल कपड़े में 5 छुहारे, 5 हल्दी के गांठ, 5 कमलगट्टा, 5 कौड़ी और 5 ही बादाम। यदि बैजंती के दाने मिल जाएं तो बादाम की उपयोगिता नहीं है, किंतु बैजंती के दाने आसान उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बैजंती के बदले 5 बादाम के दाने ले सकते हैं। इन सबको लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर यथा संभव पूजा कर लें। फिर पूजा के बाद यदि पुरुष इस पूजा को कर रहे हैं तो उनके लिए मंत्र है ओम विष्णु संसेवितायै नमः। फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम विष्णु संसेवितायै नमः। और यदि इस पूजा को आपकी पत्नी कर रही है या कोई महिला कर रही है तो ये मंत्र थोड़ा सा अलग होगा। आपके लिए मंत्र होगा ओम शुभ सौभाग्य निलयायै नमः। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम शुभ सौभाग्य निलयायै नमः।
इस मंत्र का आप एक माला जब 45 दिनों तक करें, इस उपयोग को करते हुए आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का आगमन अपार रूप में होगा। यानी आप लक्ष्मी की प्राप्ति की जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाएंगी। आपके डूबे हुए पैसे भी मिलने लगेंगे और आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं, यदि आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, यानी दिन प्रतिदिन आपके कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, लाख प्रयत्न के बाद भी आप अपने कर्जों को नहीं उतार पा रहे हैं, जिनके कारण आपको अपमानित होना पड़ रहा है या आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इन कर्जों के कारण हो सकता है आपको पारिवारिक विवाद का सामना भी करना पड़ रहा हो। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय, आपको 5 छुहारे प्रतिदिन अपने सिर से घुमाकर इस प्रकार अपने राउंड क्लॉक ही घुमाना है, उल्टा नहीं, राउंड क्लॉक 5 छुहारे घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करना है। प्रवाहित करते समय आपको एक छोटे से मंत्र का उपयोग करना है। इसको छोटा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, लेकिन आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। इस मंत्र का आप कम से कम 21 दिन प्रयोग करिए, आपके जीवन में चमत्कारिक अंतर आएगा और कम से कम कर्जों के कारण आपको अपमानित नहीं होना पड़ेगा और कर्जे चुकाने के कोई न कोई माध्यम अवश्य निकल आएंगे और आप ससम्मान उन कर्जों को लौटा पाएंगे। तो आपके लिए इसमें जो मंत्र है उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। ओम ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुदपमृत्यवः भय शोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुदपमृत्यवः भय शोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा। इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 छुहारे को एक एक करके बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि बहता जल न मिले तो घर में ही किसी बड़े पात्र में 5 बार में प्रवाहित करें, फिर उसको किसी उचित स्थान पर ठंडा कर दें। इस उपाय को करिए, आपकी जिंदगी में चमत्कारिक फायदे होंगे। अन्य भी सैकड़ों उपाय हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपको और भी बहुत सारे उपाय बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मांगलिक दोष से परेशान लोगों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसको अगले वीडियो में अवश्य बताऊंगा। और छुहारे के भी अन्य उपाय हैं, वो आपको बाद में बताने का अवश्य कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।